लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बात बात पर बुलडोजर लेकर दौड़ जाने वाली योगी जी की पुलिस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बुलडोजर मामला तो उत्तर प्रदेश से लेकर अनेक राज्यों में फैल चुका है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट का भी यह पुलिस दुरुपयोग करने लगी थी। लिहाजा अदालत ने पुलिस को फटकार लगाई है और जमकर बेइज्जत भी किया है। सपा के पूर्व विधायक की संपत्ति को कुर्क किया गया था गैंगस्टर एक्ट के तहत। सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके परिवार के सदस्यों की भी संपत्ति कुर्क कर ली गई थी। लेकिन बलरामपुर पुलिस को इस मामले में करारा झटका लगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है, सख्ती से कहा है कि जल्द से जल्द उनकी संपत्ति जितनी भी आपने कुर्क की है उसे आप रिलीज करें, तुरंत रिलीज करें। और उत्तर प्रदेश में इन दिनों यह आम बात हो गई है। पुलिस कानून को अपने हिसाब से चला रही है। संवैधानिक तरीकों को ताक पर रखकर उत्तर प्रदेश में पुलिस का रूप देखने को मिलता है। यह पुलिस इतनी बेकरार होती है गुंडों पर कार्रवाई करने के लिए कि कानून को पीछे छोड़कर उत्तराखंड तक घुस जाती है। किसी के घरों में घुसकर जो है तोड़फोड़ करती है, गोलीबारी करती है, किसी की मौत भी हो जाती है। यही पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट के नाम पर किसी की भी संपत्ति को कुर्क करने के लिए बेताब दिखाई पड़ने लगी है और वाहवाही लूटती है। ऐसे में इन पर कड़ी कार्रवाई हो गई। पुलिस वालों को वाहवाही लूटना भारी पड़ गया। अदालत ने कहा कि सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की संपत्ति को आप जल्द से जल्द रिलीज करें। अपने स्क्रीन पर आप भारत समाचार का यह ट्वीट देखिए। इसमें जानकारी है, बलरामपुर पुलिस को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक की संपत्ति रिलीज का आदेश, कुर्क संपत्ति को रिलीज करने का आदेश। गैंगस्टर कोर्ट ने रिलीज करने का दिया आदेश। संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में किया गया था कुर्क। सपा पूर्व विधायक हैं आरिफ अनवर हाशमी। आरिफ अनवर हाशमी के साथ पुलिस इस तरीके का सुलूक कर रही थी। अब मामला जब तूल पकड़ा, अदालत में मामला पहुंचा, तो यहां पर पुलिस को मुंह की खानी पड़ी है और इन्हें इनकी संपत्ति वापस कर देने का आदेश अदालत ने जारी किया है। अब इस मामले में हम लोग खबर भी देखेंगे, आज तक ने क्या जानकारी दी है, किस कारण से कब क्या हुआ था, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जो आर्थिक विकास दर में इतनी फिसड्डी साबित होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुंडों पर कार्रवाई करने के नाम पर कई बार मुसलमानों के घर भी बुलडोजर से तोड़ दिए जाते हैं। और अब गैंगस्टर एक्ट चल रहा है, तो इसके तहत इन लोगों ने संपत्ति कुर्क करना शुरू किया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस किस हद तक जाती है और कितने लोगों की संपत्ति कुर्क करती है। फिर अदालत उन्हें फटकार लगाकर कहती है, भाई संपत्ति वापस करो। ज्यादा मनमानी भी ठीक नहीं है। आज तक ने खबर में जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों की अपराध से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसने के लिए संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू हुई थी। इसमें बलरामपुर पुलिस ने साल 2020 में उतरौला से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी, उनकी पत्नी रोजी सलमा हाशमी, भाई मारूफ अनवर हाशमी, फरीद अनवर हाशमी, आबिद अनवर हाशमी और भाई निजामुद्दीन अनवर हाशमी की पत्नी सभी फातिमा हाशमी पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। फिर इनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया था। कुर्क करने का आदेश पुलिस ने जारी कर दिया। गैंगस्टर एक्ट का ये लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब दुरुपयोग करते हैं फिर अदालत से उम्मीद तो बढ़ ही जाती है। आगे देखते हैं खबर में क्या बताया गया। गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कर पुलिस ने 4 दिसंबर 2020 को संपत्ति कुर्की का आदेश दिया और संपत्ति कुर्क कर दी गई। आरिफ अनवर हाशमी और उनके परिवार से जुड़े लोगों की अब तक 130 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अभी हाल ही में बलरामपुर पुलिस ने 11.5 करोड़ की जमीन कुर्क की है। बलरामपुर पुलिस की कुर्की की इस कार्रवाई को झटका लगा है। पुलिस अब चढ़ाई करने लगी है। अदालत के इस आदेश से यह लगता है कि पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट के नाम पर किसी की भी संपत्ति को जब्त करने के लिए गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनकी संपत्ति को कुर्क कर सकती है। ऐसे में आरिफ अनवर हाशमी ने अदालत का सहारा लिया और पता चला कि जो 11.5 करोड़ की संपत्ति पुलिस कब्जा कर रही थी, कुर्क कर रही थी, वह शायद नियत में खोट होगा। इस वजह से अदालत ने
इन्हें कहा कि जल्द से जल्द आरिफ अनवर हाशमी की संपत्ति को रिलीज किया जाए, ये कुर्क नहीं किया जा सकता है। और गैंगस्टर कोर्ट के हवाले से यह आदेश आया है, तो पुलिस आदेश जारी कर दे रही है, लेकिन बिना नापे तोले। वैसे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस मुंह से ठाई ठाई करना ज्यादा जानती है, और जब बंदूक चलाने की बारी आती है तो डीआईजी के सामने ऐसे लोग बेइज्जत हो जाते हैं, क्योंकि इनकी तैयारी पूरी नहीं होती है। ये भूल चुके हैं कि बंदूक चलाना कैसे है, ट्रेनिंग क्या होती है, इन सब को लेकर भी वहां पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग जब कहीं करना होता है तो निर्दोष पर भी गोली चलाने में ये लोग पीछे नहीं हटते। इस वजह से जो विवाद हुआ था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इनकाउंटर करने के नाम पर उत्तराखंड के एरिया में घुसी और एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कराई, जिसमें एक बीजेपी के नेता की मौत हो गई थी। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। बुलडोजर से बार बार घर गिराने की जो धमकी दी जाती है या बुलडोजर से घर ध्वस्त कर दिया जाता है, इसको लेकर अदालत ने भी हैरानी जताई है। अब कई राज्यों में चूंकि बुलडोजर लेकर घर को जमींदोज किया जा रहा है, तो ऐसे में गुवाहाटी के हाई कोर्ट से लेकर उत्तर प्रदेश की कई अदालतों ने या अन्य राज्यों की अदालतों ने, पटना हाई कोर्ट ने, हर किसी ने कहा कि यह आदेश कौन देता है आपको, बिना कोर्ट की मर्जी के, बिना कोर्ट के परमिशन के उत्तर प्रदेश की पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस कैसे किसी के घर को गिरा सकती है? घर बनाने में खर्च नहीं आता है क्या? और सीधे जाकर घर को जमींदोज कर देना। बुलडोजर नीति जो योगी सरकार अपने मन से लेकर आई है, जो कहीं संविधान में इस तरीके का कोई नियमावली नहीं है कि बस पुलिस का मन किया और उन्होंने नगर निगम का नक्शा निकाला, जाकर घर तोड़ दिया। और इस पर देखिए उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटना हो रही है तो कोर्ट भी हैरान है और फटकार लगातार लगा रहा है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश का प्रशासन न सुधर रहा है, न इन लोगों को तनिक भी शर्म आ रही है कि ये लोग गलत तरीके से या तो बुलडोजर चलाते हैं या फिर किसी की संपत्ति को कुर्क करते हैं, जैसा कि सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के मामले में हुआ है। इस आज तक की खबर को जरा देखिए कि एसपी साहब का क्या कहना है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई सबूत रखने में। इस संबंध में एसपी राजेश सक्सेना का कहना है कि गैंगस्टर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी। बाकी यह फैसला क्यों हुआ, कहां पैरवी में कमी हुई, यह जिला प्रशासन देखता है, जिसकी जिला स्तर पर भी समीक्षा होगी। अब ये लोग समीक्षा करेंगे कि गलती कहां हुई, लेकिन वाहवाही लूट रही उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं गलती कर रही है, जिसको लेकर अदालत गुस्से में है और इनको फटकार भी पड़ रही है। फाइनली यह निर्देश हुआ, आरिफ अनवर हाशमी की प्रॉपर्टी को रिलीज किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।